हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट हम एंटोनिम करेंगे अब। और इस एंटोनिम में आज जो मैं करने जा रही हूं, मैं एंटोनिम, ये ध्यान से देखो बेटा, ये वॉल्यूम 1 का है। और याद रखना, जब भी मैं कुछ कराती हूं तो सीरियली कराती हूं। तो सिनोनिम्स पूरा खत्म हो गया है, जो आपके मेरे ही चैनल पे और कुछ केडी लाइव पर है। और उसके बाद मैंने एंटोनिम शुरू किया है, जो आज हम 20 तक कर चुके हैं। और उसके बाद 21 से मैं कर रही हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके ऐप में सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ लोडेड है। तो चलो नेक्स्ट आते हैं, जीनियल। बेटा जीनियल का अगर आप एंटोनिम देखोगे तो जीनियल का मतलब क्या होता है? जीनियल का मतलब होता है जो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत फ्रेंडली है। तो फ्रेंडली और कोऑपरेटिव का एंटोनिम क्या होगा? पहले तो इसका सिनोनिम लिखो। मैं एंटोनिम पढ़ा रही हूं तो इसलिए पहले इसका सिनोनिम लिख लो। फ्रेंडली, सपोर्टिव, एमिएबल, एमिकेबल। एमी का रूट ही जानते हो, फ्रेंड का है। जहां पर भी एमी दिखे समझ जाना फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई वर्ड होगा। एमिकेबल, एमिएबल, एफेबल सब जीनियल का सिनोनिम है। ये कोऑपरेटिव, राइट। अब देखो, अगर आप फ्रेंडली हो तो बेटा उसका एंटोनिम क्या होगा इसमें, जरा बताओ तो आप। एंटोनिम बताओ जल्दी से, फटाफट आप एंटोनिम बताओ। बाकी तो मैं कर ही रही हूं। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख मतलब हो गया, आप जैसे कह सकते हो, स्टूपिड का मतलब फूलिश, इडियट, डोल्ट। देखो कितना सिनोनिम मुझे याद है। निटविट, सिंपलटन, जिसका आधा दिमाग है पूरा दिमाग भी नहीं है, अनकाइंड। वेरी गुड। मैं आपसे ही एंटोनिम पूछ रही थी। तो जब आप कोऑपरेटिव होते हो, फ्रेंडली होते हो, तो उसका उल्टा अनकाइंड ही होगा ऑफ कोर्स, और कुछ हो भी नहीं सकता है ना, इसमें से तो कोई नहीं हो सकता। सिंपलटन, निटविड, हाफ विटेड, यानी आधे दिमाग वाला, है ना। देखो इडियट से इडियोटिक भी बना है। स्टूपिड, स्टूपिड लिखा मैंने, हाफ विटेड, सॉरी, हाफ विटेड, स्टूपिड। और एक वर्ड और याद रखना, निनकम्पूप। ये सब है मूर्ख का। देखो बेटा, नीट के बच्चे के साथ तो इस बार बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा हुआ है। और बहुत बड़ा घपला चला है, क्योंकि एक ही सेंटर से 8 बच्चों का दिख रहा है रिजल्ट। तो नीट के बच्चों के साथ तो सब साथ में, आप लोग के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मैं समझ ही रही हूं। आ जाओ नेक्स्ट आओ। स्टिंजी। बेटा स्टिंजी मतलब कंजूस होता है। कंजूस का मतलब मुट्ठी बंद करके रखते हो, पैसा निकालते ही नहीं हो। क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, जिसको हम लोग कहते हैं टाइट फिस्टेड। टाइट से बंद करके रखे हो हाथ, तो टाइट फिस्टेड। फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप कंजूसी करते हो बेटा, तो फ्रूगल होते हो, थ्रिफ्टी। उसके बाद और बताओ, सिनोनिम बताओ। साइकोफैन तो चापलूस होता है बेटा। मैं स्टिंजी का पूछ रही हूं। स्टिंजी का माइजरली, माइजर नहीं बेटा, मुझे एडजेक्टिव चाहिए। माइजरली। और बताओ, माइजरली, स्टिंजी, टाइट फिस्टेड, और हाँ जल्दी जल्दी सोचो, सिनोनिम सोचो। मैं आपको ऑफर कर रही हूं सिनोनिम सोचने के लिए, बाकी मैं, मुझे तो पता ही है क्या क्या है इसका। चलिए। हम्म। अनकाइंड। बेटा अनकाइंड जो होते हैं ना, क्रूएल होते हैं, वो मर्सीलेस होते हैं।
वो रूथलेस होते हैं। रूथलेस होते हैं, उनमें दया नहीं होता, वो पिटीलेस होते हैं। वो बर्बर होते हैं, ब्रूटल, बार्बरिक, बारबरस। देखो माइजरली, कुछ नहीं दे रहे हो तुम लोग सिनोनिम तुम लोग को पता ही नहीं है लगता है। हम्म, जो मैं सिनोनिम जिसका पूछ रही थी वो तो दिया ही नहीं आपने। मैं सिनोनिम पूछ रही थी आप लोगों से स्टिंजी का, ठीक है, स्टिंजी का सिनोनिम पूछ रही थी, वो बताओ जल्दी पहले तो। पार्सिमोनियस, सही वर्ड का तो इंतजार कर रही थी मैं यार, पार्सिमोनियस। यस, वेरी गुड। चलो, थ्रिफ्टी, स्टिंजी का थ्रिफ्टी नहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा है, थ्रिफ्टी, वेरी गुड। यस, थ्रिफ्टी एंड पार्सिमोनियस बेटा बहुत बार आया हुआ है, तभी आप लोग से पूछ रही थी कि आप लोग कुछ जानते भी हो कि नहीं। चलो, नहीं पेन्यूरियस नहीं, पेन्यूरियस का मतलब हो जाता है गरीब, नहीं वो नहीं। अच्छा ये देखो, अब एक बात बताओ, कितना सिनोनिम लिख दिया लेकिन अभी भी बाकी है, पता है किसका? बूरिश का। बेटा बूरिश का मतलब गवार होता है। अब बूरिश का मैं ऐसे लिख दूं यहां पे, ये देखो यहां गया बूरिश। रस्टिक, जो अनसिविलाइज्ड होते हैं, यानी बहुत ही गवार टाइप के लोग। अनसिविलाइज्ड, जल्दी देखो, अनकूथ भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। अनरिफाइंड भी होगा, अनरिफाइंड, अनकूथ, चर्लिश, यानी जिसमें जो सुआव नहीं है ना, जो सोसाइटी में बहुत अच्छे नहीं चल सकते, जिसको आप जिसके व्यवहार में वो बारीकी नहीं देखते हो, फोर्स, जो सुआव नहीं हो, जो प्रेजेंटेबल नहीं हो, वो लोग बूरिश होते हैं। तो बूरिश का एंटोनिम बेटा याद रखना, इसका एंटोनिम, ये क्रॉस साइन लगाया, सुआव, रिफाइंड, है ना, ऐसे ही प्रेजेंटेबल जो मर्द होते हैं उनको डेबोनेयर कहते हैं। देखो, नहीं इलिटरेट नहीं होंगे बेटा, इलिटरेट नहीं होंगे, वो लोग गवार टाइप के लोग होंगे। सबका सिनोनिम अच्छे से दिख रहा है आपको, है ना? तभी मैंने एक शीट में, एक पेज में एक ही है बेटा। वैगबॉन्ड का मतलब तो बंजारे होता है। पेनी पिंचिंग, ये कह सकते हैं स्टिंजी का मतलब पेनी पिंचिंग, यानी पेनी एक एक पैसा पिंच करके रखता है। बहुत सही है। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट। बूरिश बेटा अनसिविलाइज्ड। जानवी क्या पूछ रही है देख लो तो। नेक्स्ट आओ, प्रिवेंट। बेटा प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। कोई चीज आप जब हिंडर करते हो तो आप कोई चीज प्रिवेंट करते हो। कभी कभी हम कोशिश करते हैं एक्सीडेंट ना हो तो एवर्ट करते हैं। तो प्रिवेंट का सिनोनिम हिंडर, एवर्ट, और कभी कभी कहते हैं ना बुरी नजरों से बचाते हैं तो वार्ड ऑफ। देखो कोई भी एक्सीडेंट को वार्ड ऑफ करते हैं यानी प्रिवेंट करते हैं। बेटा प्रिवेंट का सिनोनिम यहां पे हिंडर हो गया, लेकिन एंटोनिम इंड्यूस होगा, यानी कोई चीज आप इंड्यूस करते हो ना तो उसको परसुएड, वो प्रॉम्प्ट करते हो कि ये हो जाए, प्रॉम्प्ट करते हैं, ड्राइव करते हैं, परसुएड करते हैं कि ये हो जाए। परसुएड, कॉक्स, प्रॉड, ये सब सिनोनिम है, किसी चीज को करने के लिए ढकेलते हैं। देखो ड्राइव हो गया, प्रॉड हो गया, प्रॉम्प्ट, यस। अब देखो
परसुएड का एंटोनिम अगर ऐसे याद रख सकते हो तो याद रखना डिसुएड। कोई चीज आपको प्रॉम्प्ट करता है तो वो चीज आपको एनकरेज करता है कि आप ये काम करो, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज। ठीक है। डेटर करना यानी कोई चीज करने से रोकना, डेटर। फांसी की सजा होती है क्या? डेटरेंट है कि भाई ऐसा काम मत करो कि फांसी पे चढ़ जाओ। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, ब्लीक। किसी का ब्लीक फ्यूचर है ना, इसका मतलब है अंधकार में फ्यूचर, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि भाई उसका फ्यूचर में कुछ नजर तो आ नहीं रहा है, पढ़ता लिखता है नहीं, सो आई हैव टू बाई फ्यू पेन्स। क्या है, क्या ये क्वेश्चन जा नीचे करो तो क्या है, एक सेकेंड। आई हैव टू बाई मोर, आई हैव डैश पेन सो आई हैव टू बाई मोर। इसमें बेटा फ्यू पेन्स आएगा ना, फ्यू मतलब ना के बराबर है, इसलिए तो खरीदने जा रहे हो। ठीक है। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ग्लूमी, डिस्मल, जो मैंने कहा अंधकार में। कभी भी कोई डिस्मल फ्यूचर कहेगा, इसका मतलब है कि होप नहीं है कुछ होने वाला उसका। ग्रिम, होप, ग्राइम नहीं, ग्राइम तो गंदगी होता है। ग्रिम, ग्रिम, होपलेस, कोई होप ही नहीं कि वो जिंदगी में कुछ करेगा, होपलेस है, बिल्कुल होपलेस फ्यूचर है। देखो ठीक है, ये ब्लीक का सिनोनिम है। अगर ऐसा बच्चा है जिसका फ्यूचर ब्लीक है और उसका उल्टा पढ़ने में अच्छा है, अच्छा एक्टिव रहता है, तो कहते हैं ही इज अ प्रॉमिसिंग चाइल्ड। बेटा प्रॉमिसिंग का मतलब प्रॉमिस करना नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो अच्छा करेगा जिंदगी में, देख के लग रहा है उसे, तो कहेंगे ही इज अ प्रॉमिसिंग चाइल्ड। समझ में आया? देखो कितना सिनोनिम लिखवा रही हूं मैं आपको। अब अगर प्रोटेक्ट किसी को करते हो तो बेटा किसी चीज से बचाते हो, तो प्रोटेक्ट का सिनोनिम तो सेव हो गया, सेफ गार्ड हो गया, गार्ड हो गया। ठीक है। देखो मेलेंकली उदास होता है बेटा, ठीक है, मर्की भी यहां नहीं होगा। हिंडर का मतलब रोकना, अगर प्रिवेंट का सिनोनिम देखो तो वहीं पर हिंडर है। हिंडर का ऐसे और भी सिनोनिम होगा, वो है ऑब्स्ट्रक्ट, इंपीड। जब किसी चीज को होने से आप रोकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट, इनहिबिट, इनहिबिट भी कहेंगे, इंपीड हो गया, इनहिबिट, फॉइल। बिल्कुल सही है, थ्वाट। फोर्स स्टॉल, स्टॉल होता है रोकना, तो पहले ही रोक दे कुछ करने से, राइट। फोर्स स्टॉल जिसको कहोगे यानी रोकना। एंड एक और है स्टाइमी, इन सब का मतलब है रोकना, कुछ करने से रोकना। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब बेटा अलग हो जाता है, हिंडर रेसिस्ट नहीं होता है। हिमांशु वर्मा सर, क्या हो गया? इम्पीड, वेरी गुड। देखो याद रखना पड़ेगा आपको ये सब, तो ये सब हिंडर का सिनोनिम है, तो प्रिवेंट का भी सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एंटोनिम इंड्यूस है, कोई चीज करने के लिए प्रोत्साहित करना हो गया। देखो ठीक है,
अच्छा 23, प्लॉसिबल, जो चीज पॉसिबल है, हो सकता है, ये भरोसा कर सकते हो आप कि ऐसा हो सकता है, उसको कहते हैं प्लॉसिबल। ऐसे याद रखो ना, प्लॉसिबल मतलब पॉसिबल, यानी बिलीवेबल, राइट। इसका एंटोनिम चाहिए। अब एंटोनिम में फंसोगे कि प्लॉसिबल का इनप्लॉसिबल होगा, कि अनप्लॉसिबल होगा, कि डिसप्लॉसिबल होगा, कि इम्प्लॉसिबल होगा। बेटा ऐसे याद रखना, पॉसिबल का इम्पॉसिबल होता है ना, तो प्लॉसिबल का भी इम्प्लॉसिबल होगा। बस ऐसे याद रखना, हालांकि कोई रूल नहीं है, ठीक है। प्लॉसिबल का मतलब होता है जो हो सकता है, यानी जो मैंने कहा पॉसिबल, पॉसिबल, बिलीवेबल और क्रेडिटेबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल। तभी तो कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, इसका मतलब अविश्वसनीय। याद रखना, इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब होता है अविश्वसनीय भारत, मतलब विश्वास नहीं हुआ ऐसी ऐसी चीजें हमारे भारत में, तब कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। तो क्रेडिबल हो गया जिस पर आप विश्वास कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है। देखो, और इसमें तो मुझे सब वर्ड का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और एक चीज और बता दे बेटा, स्टैटिक की जो बुक है ना, हमारी बुक बहुत ही बढ़िया सेल हो रही है, क्योंकि उसका रिव्यूज बहुत अच्छा आ रहा है। स्टैटिक जीके हमारे केडी पब्लिकेशन में आपको मिल जाएगा। चलो, ये हमारा बैच नंबर 54 आ रहा है 11 जून से। नेक्स्ट, फ्रेल। बेटा फ्रेल से बना हुआ वर्ड है फ्रेल्टी। फ्रेल मतलब कमजोर होना। अब कमजोर, कमजोरी से रिलेटेड क्या होगा, उसका एंटोनिम खुद बताओ। डुएबल, यानी जो किया जा सकता है। यस, फ्रेल्टी का एंटोनिम क्या होगा, जरा आप बताओ, तब तक मैं फ्रेल्टी का सिनोनिम लिख दूं आपका। वीकनेस, इनफॉर्म, इन्फॉर्मिटी, देन फ्रेजाइल से बना होता है फ्रेजिलिटी। बताओ क्या बता रहे हम, डी पक्का, वेरी गुड। स्ट्रेंथ, कमजोरी का उल्टा स्ट्रेंथ तो होगा ही। फीबलनेस, डेबिलिटी, सबका मतलब हो रहा है कमजोरी। ये देखो, डल नहीं बेटा, यहां डल कहां से आ जाएगा। फ्रेजाइल एक वर्ड होता है, तो उससे बना है फ्रेजिलिटी, हो गया। अब इसका एंटोनिम स्ट्रेंथ होगा, मजबूती, जिसका मतलब हो जाएगा, स्ट्रेंथ का मतलब ब्रोन, मस्कुलर। अगर आप में बहुत अच्छे मांसल हो आप, तो ब्रॉनी हो, तो आपका स्ट्रेंथ को ब्रॉन कहेंगे। स्ट्रेंथ इज पावर, स्टर्डीनेस, स्टर्डी इससे व्यक्ति को कहते हैं जो हट्टा कट्टा होता है, तो स्टर्डीनेस, ठीक है। देखो, टफ से बना हो गया, ठीक है, टफनेस। फर्मनेस, फर्म होते हैं, जैसे कमजोरी का मैंने इनफर्म लिखा है, तो यहां पे फर्म कहूंगी तो फर्मनेस हो जाएगा। ये देखो, सिनोनिम्स देखिए कितना एक एक वर्ड का बना रही हूं मैं। अगर आपका इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो रॉबस्ट इकोनॉमी कहते हैं हम, है ना। तो रॉबस्ट से बना हुआ नाउन रॉबस्टनेस, पावर, ठीक है, पावर तो लिख दिया मैंने, नहीं ब्रेव मत लिखना। माइट इज राइट, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट। ये सब ताकत से रिलेटेड हो गया, स्ट्रेंथ से, और कमजोरी का ऊपर लिखा हुआ है, दोनों का सिनोनिम हमने डिस्कस कर दिया, देख लो। अब अगर एनर्जी का देखोगे, तो बेटा एनर्जी का इंटेंसिटी सिनोनिम कह सकते हो, ठीक है। स्पोकन बेटा आप ज्वाइन करोगे केडी लाइव में जाके। हम्म
अब यहां पे वेहिमेंस एंड इंटेंसिटी, इन दोनों को सिनोनिम में लेके चलो। दोनों का सिनोनिम होगा पैशन, स्पिरिट, फोर्सफुलनेस, एंड आर्डर। ठीक है, देखो इंटेंसिटी और वेहिमेंस का। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, हाँ विगर भी कहोगे। एनर्जी में आप विगर लिखो सिनोनिम में। देखो एनर्जी इस आपकी एनर्जी यानी ताकत, विगर। देखो नहीं बेटा डेली तो ये क्लास नहीं चलती है। हाँ विगर के साथ आप और सिनोनिम लिख सकते हो। मैं एक काम करती हूं, यहां से हटा देती हूँ क्योंकि हमें ऊपर जगह नहीं मिल पाएगा लिखने का। यहां लिखते हैं विगर। रिवाइटल, देखते हो सलमान खान एडवर्टीजमेंट करते हैं रिवाइटल का, यानी कि वाइटल वर्ड से बना है, वाइटलिटी। जब किसी में एनर्जी होता है तो उसमें विविसिटी होता है। जो विवेशियस होते हैं ना वो बहुत एनर्जी से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए लोग होते हैं। तो विवेशियस से बना हुआ मुझे एडजेक्टिव चाहिए यार, विवेसिटी। देखो स्पिरिट, स्पिरिटेड जो लोग होते हैं वो उत्साह से भरे होते हैं। एनिमेटेड जो होते हैं वो उत्साह से भरे होते हैं। बेटा ये एनिमेशन का मतलब वो नहीं है जो आप कंप्यूटर में सोचते हो। इसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ होना। जिसको कहोगे आप लाइव होते हैं ऐसे लोग, है ना। तो लाइव ऐसे लोग होंगे तो लाइवलीनेस होगा उनमें। ऐसे लोग लाइव होंगे तो लाइवलीनेस होगा उसमें। यस ये सारा पीडीएफ मैं लोड कर देती हूँ। ठीक है, देखो सो यहां पे नीचे हमने एनर्जी का सिनोनिम लिखा है, उत्साह, एनर्जी, पूरा एकदम जीवन से भरा हुआ जिसको कहते हो, राइट। देखो ऐसे लोग होते हैं विवेशियस, ऐसे लोग होते हैं एनिमेटेड, ऐसे लोग होते हैं स्पिरिटेड, है ना। ऐसे बड़े बड़े भारी भरकम शब्द आप देखोगे कानून की दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जितने भी अच्छे लॉयर्स होते हैं ना, मैं जब लॉ प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं ऐसे लॉयर्स को सुनती थी बैठ के कभी कभी हाई कोर्ट में, और बहुत अच्छा लगता था उनको सुन के क्योंकि वो बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज करते थे। अभी आपकी क्लास शुरू होने से पहले मेरी माँ नीचे आई तो मैंने टीवी में लगा दिया, उनको मामला लीगल है, उसमें ऐसे ही बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करके और एक सीनियर लॉयर है उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही थी एक वकील के द्वारा। तो ये देखो उसको देख के मुझे अपने वो स्ट्रगल वाले दिन याद आ गए जब सही में केस उस मिलता नहीं था। आइए नेक्स्ट आओ, फ्लेयर। बेटा फ्लेयर का एंटोनिम क्या होगा ये बताना। फ्लेयर का मैं सिनोनिम दो आपको बता दे रही, एप्टीट्यूड, टैलेंट, टैलेंट। गोल्डन रूल्स के प्लेलिस्ट देख लो आप, यस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, हो गया इसका एंटोनिम, वेरी गुड। इनएबिलिटी हो तो गया, समझ में आ ही गया आपको, है ना। जब भी आप में टैलेंट होता है, यू हैव नैक फॉर पेंटिंग, इसका मतलब होता है आप में वो स्किल है। लेकिन फ्लेयर और टैलेंट तो सिनोनिम होता है, लेकिन स्किल अलग चीज होता है, जानते हो। स्किल वो होता है जो सीख के आए, और टैलेंट ऐसा चीज रहता है जो आपके अंदर होता है, जिसके लिए आप में एक चाहत होती है। इसको सिनोनिम एक और लिखना, पेनाश।
सो फ्लेयर का देखो सिनोनिम मैंने लिख दिया, एप्टीट्यूड, टैलेंट, एबिलिटी नहीं लिखा मैंने, हाँ इनएबिलिटी तो है ही बेटा, नैक एंड पेनाश, तो इसका एंटोनिम इनएबिलिटी हो गया। अब बताओ एबिलिटी मुझे लिखने की जरूरत तो थी नहीं, एंटोनिम में इनएबिलिटी तो लिखा हुआ है। बेटा एनडीए वाले स्टूडेंट जरूर जीटीबी नगर आओ और आके क्लास करो, ठीक है। और इसमें स्प्रेडिंग आउटवर्ड, बाहर स्प्रेड करना इज, बोलो क्या होगा इसका वन वर्ड, जल्दी बताओ, बाहर स्प्रेड, एफिनिटी, वेरी गुड। बाहर स्प्रेड करना, स्प्रेडिंग आउटवर्ड, इसका सिनोनिम क्या लगाओगे जल्दी बताओ, एग्जैक्ट वन वर्ड पूछ रही हूं। स्प्रेडिंग आउट सिनोनिम, बोलो, यस जल्दी बोलो। स्प्रेडिंग आउट नहीं, इंस्टिंक्ट तो अलग चीज होता है बेटा, स्प्रेडिंग आउट, स्कैटर ना 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 ना। ये देखो प्रोलिफरेट, मशरूम कह सकते हो, यस मशरूमिंग की कह सकते हो, ब्रांच आउट करना होता है, ठीक है। वेरी गुड रिफा, वेरी गुड। मशरूम, मशरूम जानते हो बहुत गंदे तरीके से उगता है, तो इसलिए कोई चीज अगर कह रहे हो इट इज मशरूमिंग, यानी नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। देखो स्पॉटलाइट, बेटा स्पॉटलाइट होता है जब आप कोई चीज के एकदम लाइमलाइट पे होते हो, राइट। स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का सिनोनिम क्या होगा ये बताओ मुझे, स्पॉटलाइट का सिनोनिम जल्दी। स्पॉटलाइट का, जब भी कभी आप नाटक देखोगे ना, कहीं भी जाओगे किसी थिएटर में, तो जिसका मेन डायलॉग चल रहा होता है ना उसी पर लाइट रहता है, उसको कहते हैं लाइमलाइट। तो स्पॉटलाइट हो गया लाइमलाइट, लाइमलाइट। ऐसे लोग होते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सिनोनिम एक और है साइनोस्योर, देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसका उल्टा होगा नेग्लेक्टेड, है ना, नेग्लेक्टेड, राइट। और फ्लेयर का उल्टा इनएबिलिटी, यानी एबिलिटी नहीं होना इज फ्लेयर का एंटोनिम, देखो हो गया। फेम, बेटा फेम तो होता है फेमस कह सकते हो यहां पे, पता नहीं साक्षी, देखना पड़ेगा मुझे। आ जाओ नेक्स्ट, कोलैप्स। कोई चीज अगर कोलैप्स कर जाती है ना बेटा तो ढह जाती है, यानी वो गिर जाती है। अगर ऐसा कोई वॉल कोलैप्स कर जाए तो इसका मतलब होता है कि इट हैज क्रम्बल्ड, क्रम्बल, केव इन, ठीक है। कोई चीज गिर जाती है तो केव इन कर जाती है, कोलैप्स, क्रम्बल, बकल कह सकते हो, ही बकल्ड अंडर प्रेशर, यानी टूट गया। और एक्सप्लोड जो चीज करता है ना वो ऐसे फटता है, जब वो अंदर धंसता है ना तो इम्प्लोड होता है। तो याद रखना, जो टाइटेनिक देखने के लिए लोग गए थे, जिसमें एक फादर और सन थे, तो उसका जो जिसमें बैठ के गए थे ना,
वो इम्प्लोड कर गया था, यानी कि जब पानी का प्रेशर ऊपर से पड़ा ना तो वो अंदर धंस गया, इम्प्लोड किया था। एक्सप्लोड नहीं करते, इम्प्लोड हो जाते हैं वो, ठीक है। बकल, इम्प्लोड, गिव वे भी कहोगे, यानी टूट गया, गिव वे। कोलैप्स का सिनोनिम क्रम्बल है। बेटा कोलैप्स का एंटोनिम तो राइस होगा, नहीं? राइस का मतलब होता है बढ़ना, है ना? राइज, उठना, उगना, तरक्की करना, सक्सीड। कोई भी चीज राइज करता है तो वो इसका मतलब है वो बढ़ रहा है, सक्सीड कर रहा है, राइट? ऊपर जा रहा है। हैंडीकैप, कोई भी हैंडीकैप होता है तो इसका मतलब है किसी चीज में वो कम हो जाता है, यानी कि कोई भी उसका जो अंग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसका सिनोनिम होगा, वर्ब के रूप में मैं लिख दे रही हूं, इम्पीड, यानी कि रुकावट होना कोई चीज में। हिंडर का पूरा सिनोनिम इसमें आ सकता है। शॉर्ट कमिंग होते हैं उसमें कुछ, वो इम्पेयरमेंट होते हैं उसमें, यानी कि कुछ शॉर्ट रह गया, शॉर्ट कमिंग, इम्पेयर। मैं वर्ब और एडजेक्टिव दोनों मिला के लिख दे रही हूं क्योंकि आपको सिनोनिम्स चाहिए। फाइन। कोलैप्स, क्रम्बल और क्रश, बेटा ये सारा सिनोनिम है, इसीलिए ज्यादा मैं उसका हर वर्ड का लिखना मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि सब तो सिनोनिम है आपस में। 26 समझ में आया? अकल, राइस एंड सक्सी। तानिया वेरी गुड। ऐसे कर करके याद कर लोगे ना बेटा आप लोग तो याद रहेगा, और कोशिश करो याद करने का। हम्म, चलो नेक्स्ट आओ। 27 डोमेंट। बेटा डोमेंट होते हैं स्लीपिंग। डोमेंट वोल्केनो जानते हो कैसे होते हैं? वो स्लीपिंग होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, आलसी टाइप के होंगे, लेजी, स्लगिश। उसका एंटोनिम क्या होगा? एक्टिव वोल्केनो, जो जब तब फटता रहता है। अब आओ डोमेंट का कुछ और अच्छा, जैसे पैसिव। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो आगे बैठा कुछ कर नहीं रहा है, बस उस पर कोई काम हो रहा है। टॉपिड, रिपोजिंग, ये देखो, टॉपिड, रिपोजिंग, पैसिव। आप जानते हो ना इनर्ट गैसेस वो एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए जल्दी किसी से रिएक्ट भी नहीं करते हैं। इनर्ट, इनर्ट गैसेस आप पढ़ते हो, यस। ऐसे चीजें जो होती है ना ठहरी हुई होती है, फ्लोइंग नहीं होती है, जैसे कोई स्टैग्नेंट वाटर रहता है, सड़ता रहता है एक ही जगह पे, स्टैग्नेंट। क्वेसेंट, लेथार्जिक। लेथार्जिक नहीं लिखा मैंने, लिख देती हूं, लेथार्जिक। ये सारे आलसी ठहरे हुए, है ना, जो मोबाइल नहीं हो, मतलब मूविंग नहीं हो, राइट? देखो इसका पूरा एकदम, अगर वोल्केनो से याद रखोगे तो बहुत अच्छा से याद रहेगा। डोमिनेंट वोल्केनो एंड एक्टिव वोल्केनो, राइट? अब आओ एक्टिव की बात करें अगर हम, तो बेटा जो एक्टिव होते हैं ना उसके व्यवहार में आप डायनामिक देखोगे, डायनामिक रहेंगे, एकदम वो लाइवली होंगे, जैसे लगेगा बिल्कुल करंट दौड़ रहा है बॉडी में, ऐसा उसका व्यवहार रहेगा, ठीक है।
लाइवली होंगे, विविड होंगे, और ये मैं करा चुकी हूं अभी, विविड, एनिमेटेड, स्पिरिटेड, ये कई बार हो गया। ऑन द गो, ये हमेशा एकदम तत्पर रहेंगे कुछ भी करने के लिए, ऑन द गो रहेंगे ये, ठीक है। और एक दो वर्ड और याद रखना, जो बहुत एक्टिव रहते हैं ना वो पर्की होते हैं एंड स्प्राई। ये दो नया वर्ड लिख लो, पर्की एंड स्प्राई। एनर्जेटिक, बेटा एनर्जेटिक से भी शुरू कर सकते हो, बेटा यूफोरिक तो खुश होते हैं, ठीक है। हम्म, विकी, मैं केडी लाइव के मैनेजमेंट से बोल दूंगी बेटा। स्टैटिक, आप यहां पे ये लगा सकते हो, ठहरा हुआ, स्टैटिक, राइट। अब एक्यूट में आते हैं। अगर किसी को एक्यूट ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब है उसकी हालत बहुत सीवियर है, सीवियर है, क्रिटिकल है, यानी कि आप उसकी चिंता कर रहे हो क्योंकि चिंताजनक हालत में है, उसका सिचुएशन ग्रेव है, उसे डायर नीड ऑफ ऑक्सीजन है। देखो ये सारा हो गया एक्यूट का, ठीक है। हाँ, लेटेंट भी कह सकते हो यहां। वाह, तुम लोग तो अच्छे सिनोनिम्स दे रहे हो, देखो। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो ड्रास्टिक भी तो वर्ड करते हैं, ड्रास्टिक नीड ऑफ ऑक्सीजन, देखो, क्लियर। एबल, बेटा एबल तो बहुत आसान वर्ड है, सिनोनिम लिख लो, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, एबल का हो गया कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। अगर आप कॉम्पिटेंट हो तभी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, नहीं कॉम्पिटेंट हो तभी कंपटीशन में भाग ले सकते हो, याद रखना, ठीक है। और अगर आप उसी के लिए फिट हो तभी आप एग्जाम दोगे। अब आओ अब्लेज, बेटा अब्लेज का मतलब होता है आग से घिरा हुआ, अ फ्लेम, यानी ऑन फायर, याद रखना। जब भी अब्लेज वर्ड की बात आती है इसका मतलब है कि बिल्कुल फायर में ये है, यानी कि सेट ऑन फायर, अ फायर भी कह सकते हैं, अ फायर, रेजिंग, रेजिंग फायर होता है ना जब वो ब्लेयरिंग फायर होता है, यानी बहुत बुरी तरह से आग भड़का हुआ है, ठीक है। ब्लेजिंग, अब्लेज से ब्लेजिंग बना हुआ है, जो सिनोनिम लगा सकते हो, हालांकि अब्लेज में आ ही गया ब्लेज। ये देखो, लपटों से घिरा हुआ, देखो बेटा एनडीए का जो लेवल है ना, आप 2-3 दिन आके डेमो क्लास कर लो, हो सके तो कल ही आ जाओ। नहीं बेटा कंबस्टिबल नहीं, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल होता है जिसको जलाना आसान हो, यहां पे तो जला हुआ है, जल रहा है। एनडीए में कल मेरी क्लास लगी हुई है ही, चाहो तो आ सकते हो। हाँ ये कह सकते हो फ्लैशिंग, है ना, फ्लैशिंग, ये तो कह सकते हो क्योंकि आग के जो फ्लैश उठ रहे होते हैं, ठीक है, फ्लेम उठ रहे होते हैं, फ्लेमिंग, इनफ्लेमेबल मत लगाना, फ्लेमिंग लगा सकते हो, यानी लपटों में घिरा हुआ, ये कह सकते हो। ये लो, हाँ, सोनिका, ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है बेटा बहुत ही कड़ा लॉ, हो गया। बाकी जानते हो आपको सारा सिनोनिम एंटोनिम आपको मिल जाएगा नेट में, बहुत आराम से मिलते हैं, हो गया। नेक्स्ट आओ, मैं अभी थोड़ी देर में इसको आपके केडी लाइव में डाल दूंगी। देखो एंशियस, जब एंशियस होते हो ना आप,
अच्छा, एंटोनिम लिख चुकी हूं ना मैं इसका? नहीं लिखा था, डोमेन का तो एक्टिव लिख दिया था। जब एंग्शियस होते हो ना, तब वरीड होते हो, चिंतित होते हो। ठीक है, आपको किसी की चिंता होती है तब आप एंग्शियस होते हो, आप उसको लेके अपसेट हो, कंसर्न्ड हो। किसी व्यक्ति को लेके आप कंसर्न्ड होते हो, एक्टिव सॉरी अपसेट होते हो, तब आप लिखते हो आई एम एंग्शियस। अनईजी फील कर रहे होते हो आप अनईजी फील कर रहे होते हो। ठीक है, सो एंग्शियस का सिनोनिम हो गया वरीड, कंसर्न्ड, अपसेट, अनईजी, और उसको लेके परेशान हो तो आप ट्रबल्ड भी हो, ट्रबल्ड। इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम केयरफ्री होगा, भाई कोई चिंता ही नहीं मुझे। ठीक है, क्राफ्टी, ऐसे याद रखोगे कि जो क्राफ्टी होते हैं ना, कपटी होते हैं, कपटी लोग क्राफ्टी होते हैं। आर्टफुल, स्लाई, फॉक्स ऐसे होते हैं, वल्पाइन एंड फॉक्साइन, ऐसे लोग क्राफ्टी होंगे, आर्टफुल, स्लाई, श्रूड होंगे, कनिंग होंगे। ये देखो, ऐसे लोग श्रूड होंगे, कनिंग होंगे। कैनी बिल्कुल कह सकते हो, ऐसे लोग विली होंगे, कैनी। ऐसे लोगों में ना किसी को धोखा देना और गलत तरीके से उसको नुकसान पहुंचा के अपना फायदा पहुंचाने के बहुत ट्रिक्स आते हैं, तो वो ट्रिकी होते हैं। ये देखो, कनिंग तो लिख दिया मैंने, कनिंग लिख दिया, देखो लिख चुकी हूं कनिंग। फाइन। हाँ, इसके बाद अगर कहोगे कि ऐसे लोग जो बहुत सीधे साधे होते हैं, है ना, उसको ज्यादा छल कपट नहीं आता, नाइव, क्रेडुलस, इनको मूर्ख बनाना आसान होता है, ये सारा एंटोनिम है। सिंपल, नाइव, क्रेडुलस। आर्टफुल का एंटोनिम पता है क्या होगा? आर्टलेस। ये देखो एंटोनिम है। ठीक है, डूबियस, हाँ कर सकते हो डूबियस भी। ठीक है, वैसे लोग जेन्युइन नहीं होते। सुपरसीलियस तो घमंडी होगा बेटा। नेक्स्ट आओ, लाइट। बेटा जब लाइट की बात करते हो ना, तो याद रखना इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। शाइन, ग्लो, ग्लिम। बता बता, स्टेशनरी का मतलब होता है बेटा रुका हुआ। बीम ऑफ लाइट कहते हैं ना, ग्लिम। बीम लगाओ एंड ग्लीम कर दो। ब्राइट, बिल्कुल सही है। देखो, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, रे का बहुत सारे रे मिलके बीम बन जाता है, और बहुत ज्यादा आंखों में जब चुभता है तब ग्लेयर हो जाता है वो।
बहुत ज्यादा हो जाता है तो ग्लेयर ऑफ लाइट, है ना, ग्लेयर, इट इज ग्लेयरिंग, यानी कि बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया लाइट। लाइट का मतलब हल्का भी होता है, यहां तो मैं इन सब की बात रोशनी से रिलेटेड बात कर रही हूँ बेटा। लाइट का मतलब हल्का भी होता है, नॉट हैवी, वो भी होता है, ठीक है। लुमिनस तो बेटा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आओ, केयरलेस। बेटा जब आप केयरफ्री होते हो ना, तो आपको टेंशन नहीं रहता, आप केयरफ्री होते हो, यानी कि मतलब किसी तरह का कोई टेंशन नहीं मुझे, है ना, तो केयरफ्री हो गया। इसको आप कह सकते हो लाइक, क्या कहूं मैं, केयरलेस तो बेटा नेग्लिजेंट होता है, इसको तो लिख लो नेग्लिजेंट। केयरफ्री होता है ना व्हेन यू आर नॉट वरीड, ठीक है। केयरफ्री इज अनकंसर्न्ड। हम्म रेकलेस, रेकलेस होता है बेटा केयरलेस, नेग्लिजेंट, केयरलेस, रेकलेस। रेकलेस ड्राइविंग होता है ना। हीडलेस कह सकते हो, वेरी गुड। देखो हीडलेस भी होता है, केयरलेस, फाइन। जब केयरफुल होता है तो केयरलेस का उल्टा केयरफुल होगा ना, ठीक है। केयरफुल, विजिलेंट, एंटोनिम हो गया कॉशियस, वैरी, ये सब एंटोनिम हो गया हीडलेस का। देखो बेटा नॉन शेलेंट वाला वर्ड मैं यहां नहीं लगा रही थी। नॉन शेलेंट जो होता है ना, वो होता है मतलब नहीं रखने वाला रवैया। अब यहाँ पे मतलब नहीं रखने वाला रवैया कोई भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अनकंसर्न का मतलब होता है यार चिंता नहीं है, ये भी कह सकते हो ना। हैप्पी गो लकी, हाँ ठीक है। केयरफ्री के लिए आप कह सकते हो हैप्पी गो लकी। ठीक है। हम्म बोलो कोई प्रॉब्लम। आप लोग किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना 8860333003 पर, 8860333003। वो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं वो रात में मैं सोने वक्त ही देख पाती हूँ। तो आप अगर कॉल करोगे तो उसमें सिर्फ मिस्ड कॉल जाएगा, लेकिन आपको दूसरे दिन कॉल आ जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी मैसेजेस होते हैं कॉल होते हैं वो सारा सेंटर में जाता है हमारे कॉलिंग सेक्शन में, और फिर वहां से आपके पास कॉल चला जाएगा। तो कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बेटा स्पोकन का बैच लेना है ना, तो आप स्पोकन का जो लाइव प्लस वीओडी है वो वाला लेना, क्योंकि लाइव क्लास ऑलरेडी खत्म होने वाला है। वो 1500 वाला जो है वो लोगे, उसमें स्पोकन में लाइव 23 है प्लस वीओडी है, ठीक है। हाँ, केयर फ्री का अनबॉदर्ड ये कह सकते हो, बिल्कुल सही है। हो गया। नेक्स्ट आओ, हेजी। बेटा जब कोई चीज हेजी होता है ना, तो वो दिखता नहीं है, बिल्कुल अनक्लीन होता है, जैसे फॉगी हो जाता है, जैसे फॉग लगता है, जब मिस्टी होता है, ठीक है, क्लाउडी सा फील होगा, यानी धुंधला सा दिखेगा। उसका उल्टा क्या होगा, क्लियर। क्लियर हो गया, क्लीन, ल्यूसिड, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिख रहा हूं। देखो क्लियर का सिनोनिम
ल्यूसिड, क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, और यहां पर भी लाइट है और यहां पर भी डल है। बेटा कोई चीज लाइट होता है तो उसका उल्टा डल होता है ना। अब यह ध्यान रखना कि डल का मतलब थकाने वाला भी होता है, बोरिंग भी होता है, ठीक है, बोरिंग। अगर कोई चीज बोरिंग होता है तो टीडियस होता है वो। ड्रंचरस, ये बोर करता है आपको। डल जो होते हैं वो बोर करता है। डल, बोरिंग, टीडियस, ड्रंचरस एंड वेरीसम भी कह सकते हैं। देखो, फाइन। जो चीज प्लेन होता है ना वो सिंपल होता है, ऑर्डिनरी होगा, होमली होगा। होमली का मतलब ही प्लेन एंड सिंपल होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, वो ऑर्डिनरी होगा। वो सजाया हुआ बहुत सजाया हुआ नहीं होगा। अनएडोन्ड, अनएम्बेलिश्ड, सिंपल, अनडेकोरेटेड। डेकोरेटेड नहीं होगा। नेबुलस, वेरी गुड। ये लो, लगा दिया। हो गया। और लाइट का तो भी डिस्कस किया ही था। न्यू बैच बेटा 11 तारीख से शुरू हो रहा है। बैच नंबर 54, 53 अभी हम टेंस खत्म ही कराए हैं। 54 सीरियस बेटा, सीरियस जैसे सारे हर तरह के एग्जाम के लिए एक बैच, हर कुछ सब कुछ उसमें हम कर देते हैं अच्छे से। स्पोकन का देखो इसी की बात कर रही हूँ। लेकिन ये बेटा खाली लाइव लोगे ना आप तो ये प्राइस है। लाइव प्लस वीओडी लोगे। वीओडी में क्या होता है ना, स्पोकन का ये पूरा बुक मैं पढ़ा देती हूँ, पूरा बुक है, तो वो 1500 का है। लास्ट आ जाओ आज का थ्रिफ्टी। बेटा थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस होता है तो उसका एंटोनिम वेस्टफुल होगा। थ्रिफ्टी का मतलब हो गया फ्रूगल। अभी तो बताया था यार, फ्रूगल, टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, पार्सिमोनियस, माइजरली, स्टिंजी, है ना। क्लियर। इसका एंटोनिम वेस्टफुल। वेस्टफुल का बता देती हूँ। वेस्टफुल हो गया एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट। प्रोडिगल, स्पेंडथ्रिफ्ट। इन सब का मतलब होता है खर्चीला। फ्रूगल तो करा चुकी मैं थोड़ी देर पहले। अब मुझे वेस्टफुल का बताओ, अगर बता सकते हो और तो। लाविश, बेटा लाविश जैसे लाविश मैरिज वगैरह के लिए यूज करोगे, लाविश लंच के लिए यूज करोगे, इसमें बहुत पैसा खर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्लीन अभी तो बताया था क्लीन का, है ना। लॉयल का सिनोनिम लिखो, फेथफुल। सारे ऑप्शंस तो कर दिए बेटा। डियर का मतलब होता है जो खर्च बहुत हो जाए जिसमें। डियर होता है बेटा जो खर्च बहुत हो जाए। हम्म
फेथफुल, स्टेडफास्ट, फाइंडर का मतलब बर्बाद करना होता है। फाइंडर का मतलब ट्रू टू वन सॉल्ट, हाँ ठीक है, ट्रू टू, ये एक ईडियम हो गया। वन सॉल्ट, इसका मतलब हो गया एकदम जो नमक अदा करे वैसा लोग। स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ कह सकते हो, स्टॉन्च, है ना। लॉयल जो होते हैं वो डाई हार्ड होते हैं, डाई हार्ड फैन ऑफ सलमान खान, ये कभी भी इधर उधर नहीं भागते हैं, है ना। वेस्टफुल तो वही है बेटा, वेस्टफुल तो लिखा हुआ है ही। जो इधर उधर नहीं भागे। फर्म, स्टेबल कह सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। देखो, रेवरेंट होते हैं जो सम्मानीय होते हैं, यानी रेस्पेक्टफुल। रेवरेंट, रेवरेंट का मतलब होता है रेस्पेक्टफुल, जिसको आप रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। रेस्पेक्टेबल नहीं बेटा, रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है जो सम्मान के लायक हो, ठीक है। ये रेस्पेक्टफुल है। रेवरेंट की का मतलब हुआ कि आप सम्मान से भरे हुए हो। वेनरेबल यानी व्यक्ति की बात करोगे तो कह सकते हो वेनरेबल हो गया। शैंपेन, बेटा शैंपेन का देख लिया तुम लोग भी क्या। हम्म, ये होते हैं सब सम्मान से भरे हुए। रेस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल, डिफरेंशियल, ये सब है सम्मान से भरे हुए। वेनरेबल, यस, फाइन। नहीं, ऑनरेबल नहीं बेटा, ऑनरेबल तो वो व्यक्ति होगा जिसको आप सम्मान दे रहे हो। तो ये हमारा 30 तक आज खत्म हो गया, सम्मान से भरे हुए बेटा। आप रेवरेंट होते हो तो आप किसी को सम्मान दे रहे हो। चलो, ये मैं आपको अभी सेव करके दे दूंगी। और अभी आपको मैं बता दूं, जो आप पूछ रहे हो, मेरा बैच जो आ रहा है वो 11 नंबर फुल कोर्स आ रहा है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश लेते हो तो 2,500 पे करोगे। सब कुछ लोगे तो आपको सारा लाइव क्लास, सारा वीओडी, जितना भी टेस्ट सीरीज 300 के लगभग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। और सारे टीचर्स का जो इस बार पुष्पेंद्र सर मेरे साथ है, रीजनिंग में मोहित सर है, जीएस में पूरी टीम है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज, वीओडी, लाइव क्लासेस, एक कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख लेना। और स्पोकन के लिए देखो, ये तो मेरा इंग्लिश स्पेशल है, खाली इंग्लिश लेना है तो इसका हर तरह का जितने एग्जाम्स है आपको, जितने अभी तक मैंने वो कैप कराया है सबका वीओडी मिल जाएगा। अब जो करा रही हूँ आगे वो भी साथ में लगता जाएगा। तो वो कैप तो दुनिया भर के हो जाएंगे। फिर पैसेज, क्लोजर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट अलग होगा, पूरा ग्रामर मैं पढ़ाऊंगी लाइव क्लास में। तो ये सब कुछ आपको कंप्लीट एक अच्छे से ले लोगे बैच तो पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक ही चीज जगह जगह से पढ़ने से नहीं चलता, आप एक जगह से खत्म कर लो। और स्पोकन की बात करोगे तो ये लाइव बैच है, लाइव प्लस वीओडी 1500 का। चलो आज इतना ही रहने दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।